हेलो गाइज, मैं संदीप कुमार, मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं भी डॉक्टर योगेंद्र सर का आईबीसी ज्वाइनिंग किया था। और मैं बता देता हूँ कि मैंने लकड़ी का काम करता हूँ, एक फर्नीचर का काम, और बहुत मेहनत से मजदूरी करके हमने वहाँ उनको 77,000 रुपया, वो भी हमने जो कोर्स ज्वाइनिंग करा था वो भी किया था लोन पे। पहले उसमें लोन कैटेगरी चलती थी, अब लोन ईएमआई बंद हो गई है। पहले लोन ईएमआई पे ज्वाइनिंग करा देते थे। तो मैंने शुरू में तो उनको 25,000 रुपये दिया, बाकी 51,000 रुपये का मुझे ईएमआई करा दिया गया, जिसको देते देते मुझे 2 साल बीत गए। 2 साल बीत गए और मैं इतने उसके कॉल आने लगे, इतने कॉल आने लगे, कॉल के मुझे परेशान कर दिया। फिर लास्ट में मुझे वो ईएमआई भरनी पड़ी। तो मैं इतनी तरह बुरी फंस चुका था कि क्या बताऊं, बहुत रोना आ रहा था इस डॉक्टर योगेंद्र सर के चक्कर में। ये तो संदीप महेश्वरी सर ने जो किया कि आज इस तरह से अपना, बहुत मुश्किल से हमारे, एक तो गरीब आदमी हूँ, बहुत मुश्किल से हमारी गुजारा चलता था। और गुजारा चलने के बाद फिर हम किसी प्रकार से मेहनत कर करके फिर उसको ईएमआई भी चुकाए। और हम आईबीसी का पहले उसमें तो बोलते थे कि तुम 6 महीना तक सीखो, 3 महीना तक सीखो। सीखने में ही हम टाइम वेस्ट करते तो फिर हम कहाँ से कमा पाते, और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन तो थी नहीं कि हम कमा पाते। और हमें बोला था एक से, आप ज्वाइनिंग करोगे कि आप किसी को भी बताओगे तो हर आदमी ख़रीद लेगा। लेकिन वहाँ जा कर के मुझे पता चला कि उसकी कन्वर्जन रेशा जो है कि बिल्कुल 2% है। यानी कि 100 आदमी को लाओ तो फिर 2 आदमी आपको ज्वाइनिंग करेगा। तो मैं 100 आदमी लाऊँ कहाँ से? ना मेरे पास डीएमटी के पैसे थे, ना और कुछ भी। मैं इस तरह फंस चुका था। फिर लास्ट में ईएमआई भरते भरते मेरी हो गई हालत ख़राब। और मुझे घर में इतनी प्रेशर, घर वालों की कंडीशन क्या बताऊं, इतनी सुन के मेरा हो गया था दिमाग ख़राब। फिर मैंने धाड़स बांध करके अपने आप को, फिर उसी फर्नीचर के काम कर के, मजदूरी कर के फिर मैंने वो ईएमआई भी चुकाया। भाई साहब, कभी कभी तो इतनी लगती थी कि हमारे घर वाले इतने बोलते थे कि हमारी कंडीशन बहुत बुरी फंस चुकी थी। और वो जो हमारे साउथ दिल्ली में हमारा सिलेक्शन हुआ था, तो आज 22 तारीख को रात को करीब 9:30 बजे जो हमारा 3-4 ग्रुप चल रहा था ना, ग्रुप से भी सबको डिलीट कर रहे हैं। ग्रुप से डिलीट कर, इसका मैं क्या मतलब समझूं? इसका मतलब ये कंपनी भाग रही है, ये कंपनी भाग रही है। ये संदीप सर ने जो भी उसके किया है अगेंस्ट, तो उनका पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का, इसलिए वो कंपनी भाग रही है धीरे धीरे। और क्योंकि हमें भी ग्रुप से हटा दिया गया, और हमारे जैसे कम से कम, तो मैं आपको इसमें डाल रहा हूँ आपके, आप देखिए कि कितने लोगों को हटा दिया गया है ग्रुप से। कुछ हमारे सुयोग सर थे उस कंपनी में, ट्रेनर अंकुश थे सर थे, गगन शर्मा चैनल पार्टनर थे। ये सभी जो क्या कर रहे हैं कि सबको हटा रहे हैं। अब पता नहीं क्या करना चाहते हैं वो, तो कि आगे चल कर के भी पैसे कमाने का तो अब कंडीशन रहा नहीं। अब तो ये कंपनी होने वाली बंद है, तो फिर सबको धीरे धीरे हटा रहे हैं। और इनका पता नहीं क्या मोटिव है, लेके भागेंगे पैसे, क्या करेंगे वो तो ऊपर वाला जाने। तो आप ज़रा इसको देखिए, और किस तरह से, और हम भी क्या कर सकते हैं। मेरी तो कुछ दिमाग का में, हमारी तो 77,000 डूब गई, क्योंकि मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। ऊपर से डीएमटी में भी पैसे खर्च किया। उसके बाद जो बोलते थे फर्स्ट सेलिंग करो, फर्स्ट सेलिंग में मैंने खुद को ही बेच दिया। फर्स्ट सेलिंग में भी मैंने एनएचआईटी में मैंने खुद को ही बेच दिया, लेकिन कुछ नहीं हो पाई भाई साहब। इसलिए मैं भी अपनी तकलीफ़ शेयर कर रहा हूँ आप लोग के सामने। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस डॉक्टर योगेंद्र पर अच्छी से कार्रवाई हो, यही मैं चाहता हूँ कि तसल्ली हो जाए और कोई इसमें जाल में फंसे ना। नमस्कार।